चेतावनी देने के पश्चात भी तुम सब नहीं माने। अब इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। ये पर्वत तो आक्रमण करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। अपने अस्त्र संभालो पुष्कल। इन्हें रोकना ही होगा काकाश्री। सैनिकों, अश्व की रक्षा करो। अब ये क्या होने लगा है? वहां का दृश्य धुंधला क्यों हो गया है? यज्ञ की अग्नि भी भड़क रही है, जैसे बुझने वाली हो। अनिष्ट के संकेत है ये। शिला तो अश्व पर गिरने वाली है। जय श्री राम। काकाश्री, अश्व को बचाइए। ये संभव नहीं हो पा रहा है पुष्कल, अनर्थ हो गया। हनुमान जी ही ऐसा कर सकते थे। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। ये विशाल शिला भी टूटकर बिखर रही है। इस प्रकार तो ये अश्व पर आकर गिरेगी। ये उचित नहीं हो रहा है देवेश्वर। पहले आपके त्रिशूल ने राम काज में बाधा डाली, अब मेरी शक्ति बाधा डाल रही है। आपकी विवशता मैं समझ सकता हूं देवी। जैसे मैं वरदान के विधान से बंधा हुआ था, ऐसे ही आप भी अपने दिए हुए वरदान को निभाने की व्यवस्था से बंधी हुई हैं। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पा रही हूँ। मुझे क्षमा कर देना पुत्र हनुमान। ये कौन सी महाशक्ति है जो मेरी शक्ति को भी क्षीण कर रही है? ये कोई भी शक्ति हो, किंतु मैं इसे प्रभु के कार्य में बाधक नहीं बनने दूंगा। ना ही सेना को पीछे हटाने दूंगा। ये पर्वत हमें नष्ट करे, उसके पूर्व ही मैं इन्हें नष्ट कर दूंगा। जय श्री राम। बहुत हो गया तुम्हारा उपद्रव, अब तुम्हारा अंत करना ही होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। आश्चर्य है, प्रभु श्री राम का नाम लेकर भी किए गए मेरे इस महाप्रहार का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा इस पर्वत पर। कोई भी आसुरी शक्ति इस प्रहार को सहन नहीं कर सकती। अवश्य ही ये कोई दैवीय शक्ति है।
मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, किंतु मुझे विश्वास है कि आप अवश्य ही कोई दैवीय शक्ति हैं। अतः मैं क्षमा प्रार्थना के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि हम धर्म कार्य हेतु यहाँ पर आए हैं, इसलिए कृपया शांत होकर मेरी बात सुनिए। हनुमान बहुत ही बुद्धिमान है, वे अपने विवेक से कोई ना कोई हल तो अवश्य ही निकाल लेंगे। मैं जानता हूँ इतनी सहजता से इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है हनुमान। हे दिव्य शक्ति, आप इस नगर की सुरक्षा अवश्य कर रहे हैं, किंतु धर्म की स्थापना के लिए आगे बढ़ रहे इस अश्व को रोकना या अधीनता स्वीकार करना यहाँ के राजा का कार्य है, आपका नहीं, क्योंकि आप यहाँ के राजा नहीं हैं। अतः आप यहाँ के राजा को आने दीजिए, उन्हें ही आप निश्चित करने दीजिए कि अश्व को रोकना है या नहीं। प्रणाम देवी। यहाँ के राजा से हमारा कोई संबंध नहीं है, हम यहाँ मात्र राज्य की सुरक्षा के लिए स्थित हैं। वैसे भी राजा ने अब तक तुम्हारे अश्व के स्वागत के लिए किसी को नहीं भेजा है। इसका अर्थ है कि उन्हें किसी की अधीनता स्वीकार नहीं है। किंतु ये भी तो हो सकता है कि यहाँ के राजा को हमारे आने की सूचना ही नहीं मिल पाई हो। इन सब बातों से हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारा कार्य तो मात्र राज्य की रक्षा करना है। किंतु राज्य की रक्षा करने का अर्थ ये नहीं कि आप धर्म के कार्य में बाधा डालें। किंतु अन्य राज्य की सेना को राज्य की सीमा में प्रवेश करने देना हमारे रक्षक धर्म के विरुद्ध है। उचित है, आप सेना को मत जाने दीजिए, किंतु एक दूत को प्रवेश करने की अनुमति देना तो धर्म संगत है ना। कृपया मुझे प्रभु श्री राम के दूत के रूप में भीतर जाने की अनुमति दें, जिससे कि मैं यहाँ के राजा को इसकी सूचना दे सकूं। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। काज न पूरन करे शक्ति, ता महावीर लगाए युक्ति। वाक्य चतुरता कपि दिखलाई, गिरि से मार्ग नगर का पाई। आपके इस अनुकंपा के लिए आपको धन्यवाद। जा तो रहे हो, किंतु स्मरण रहे, राजा से जो भी संवाद हुआ वो हमें नहीं बताया तो यहाँ से ना तो तुम बाहर जा पाओगे, ना ही तुम्हारी ये सेना यहाँ से जीवित लौट पाएगी। ऐसा ही होगा। जय श्री राम। मंदबुद्धि वानर, तुम क्या सोचते हो अनुमति मिल गई तो समस्या का समाधान हो गया? क्रीड़ा तो अब आरंभ हुई है वानर। ये सब क्या है? आश्चर्य, प्रतीत हो रहा है सभी निद्रा मग्न हैं यहाँ। आश्चर्य है, यहां भी कोई जागृत नहीं है। ये कैसे विचित्र माया है। ये सब नहीं सोए हैं, सोया हुआ तो तुम्हारे और तुम्हारे प्रभु का भाग्य है, क्योंकि यहाँ ना तो कोई जागृत अवस्था में मिलेगा, ना ही तुम्हारे जागने से कोई जागेगा। इसलिए यहाँ कोई तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। श्रीमान उठिए,
उठिए, अपने नेत्र खोलिए। उठिए श्रीमान, अवश्य ही किसी माया के अधीन है ये, अन्यथा इनकी निद्रा अवश्य टूटती। नेत्र खोलिए अपने। विचित्र है ये सब। मैं शीघ्र जाकर राजा को सूचना देता हूं यहां की। ये ध्वनि कोई तो है यहां जो जागृत अवस्था में है। ये क्या? अग्नि तो भट्टी से निकलकर मंडी में फैल रही है। उधर ये दंपति भी संकट में हैं। इससे पूर्व कि इस निद्रा के कारण कोई और घटना हो जाए, मुझे शीघ्र राजा तक पहुंचना होगा। वानर, कुछ नहीं कर पाओगे। यहां की स्थिति भी वैसी ही है, किंतु राजा कहां है? उस ओर प्रकाश है। सब के सब निद्रा में मग्न हैं। माता की पूजा का किसी को ध्यान नहीं। विचित्र स्थिति है। मैं ही ये दीप प्रज्वलित कर देता हूं। यहां राजा भी निद्रा मग्न है। इन्हें जगाना होगा। राजन उठिए, उठिए राजन। राजन उठिए, मैं राम सेवक हनुमान हूं। माता, माता, ये तो मेरी समझ के परे है कि यहां राजा हो या फिर प्रजा, सभी निद्रा मग्न क्यों हैं? यदि राजा निद्रा से नहीं जागे तो मेरे प्रभु श्री राम का अश्वमेध यज्ञ रुक जाएगा और उसके साथ सर्वत्र राम राज्य और धर्म की स्थापना का संकल्प अधूरा रह जाएगा। माता, माता, मेरे प्रत्येक संकट में आपने अपने इस पुत्र की सदैव सहायता की है। आज पुनः मेरा मार्गदर्शन कीजिए माता, मेरी सहायता कीजिए। सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयना माणिक्यमौलि स्फुरतारा नायक शेखरा स्मितमुखिमापि नवक्षोरुहा पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्तरतचरणां ध्यायेत् तत्परामम्बिकां
अरुणां करुणातरङ्गिताक्षी धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापा अणिमादिभिरावृता मयूखैरहमित्ये विभावये भवानी। माता, मेरी सहायता कीजिए। मुझसे कहीं कोई त्रुटि हो गई है या मुझसे इतने बड़े संकट में भी आप सहायता नहीं कर रही हैं मेरी माता। माता, मेरी गुहार सुनिए। माता, मात्र एक संकेत दे दीजिए मुझे। माता, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए माता। हनुमान को आपकी सहायता की आवश्यकता है। मुझे इन पिपीलिका को माता की प्रतिमा तक नहीं पहुंचने देना चाहिए। रुक जाओ, उसका स्पर्श भी मत करना, कोई हानि मत पहुंचाना उसे। ये कुपित स्वर क्या माता का था? किंतु माता का ऐसा प्रचंड कोप क्यों जागृत हुआ? माता, मुझसे जो भी भूल हुई हो उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं माता। प्रणाम माता। आपका ये पुत्र आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ माँ। एक बार पुनः मुझे माँ कहकर पुकारो पुत्र हनुमान। माँ? भक्त पूर्ण आस्था से मुझे माँ कहकर पुकारे, मेरे लिए तो यही पर्याप्त है। भक्त की आस्था ही तो मुझे माँ बनाती है, अन्यथा मात्र एक मूर्ख ही तो हूँ मैं। माता, ममता से परिपूर्ण आपके हृदय से भक्तों की वेदना आपसे कहां से ही जाती है भला। किंतु माता, मैं उस भूकंपन का कारण समझने में असमर्थ हूं, जो माता तब उत्पन्न हुआ जब मैंने उस पिपलिका को माता आपके समीप जाने से रोकने का प्रयास किया। पुत्र हनुमान, वो पिपीलिका भी तुम्हारे समान ही मेरी संतान है। फूल से ही सही, किंतु मेरे चरण स्पर्श कर वो मेरी कृपा पात्र बन गई है। इस जन्म से 10वें जन्म में मैं उसे मोक्ष प्रदान करूंगी। माता, आप अत्यंत कृपालु हैं। कोई भूल से भी आपकी शरण में आए तो आपकी कृपा प्रसाद प्राप्त करता है। माता, कृपा कर मेरे भी संकट का निवारण कीजिए। इस राज्य में राजा सहित सभी निद्रा मग्न हैं, जिससे मेरे प्रभु श्री राम के कार्य में बाधा उत्पन्न हो गई है। पुत्र हनुमान, यहाँ के राजा सुमंत तो मेरे श्रेष्ठतम भक्तों में से एक हैं। अनेक वर्ष पूर्व अपना राजपाट खोने के पश्चात उन्होंने मेरी घोर तपस्या की। उनका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, किंतु वो तब भी मेरी भक्ति में लीन रहे। तब प्रसन्न होकर मैंने उन्हें दर्शन किए। पुत्र सुमंत, तुम्हारा तप सफल हुआ। प्रणाम माता। तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ मैं। मेरा वरदान है कि तुम समस्त शत्रुओं को पराजित कर अपना राज्य पुनः प्राप्त करोगे, और तब मेरी 9 दुर्गा रूपी शक्तियाँ पर्वत रूप में सदैव तुम्हारे राज्य की रक्षा करेंगी। तुम्हारी अनुमति के बिना यहाँ कोई बाहरी सेना प्रवेश नहीं करेगी। हाँ माता, उन पर्वतों के दैविक होने का आभास तो मुझे भी हुआ था। अब तो मुझे ज्ञात भी हो गया है कि वो आप ही की शक्तियां हैं। माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने उनसे क्षमा याचना मत करो हनुमान। जगत कल्याण हेतु अपने धर्म और कर्म के लिए जो अनिवार्य था वही तो तुमने किया।
उसी प्रकार जैसे यहाँ के राजा सुमत ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए मुझसे प्रार्थना की थी। माता, मुझे और एक वरदान देने की कृपा करें कि मेरे पुण्य कर्मों का फल मेरी प्रजा को भी प्राप्त हो और जीवन के अंत में जब मुझे राजपाट से मुक्ति मिले तो मैं मोक्ष प्राप्त करूं। केवल पुण्य में किसी और की भागीदारी नहीं हो सकती। तुम्हारी प्रजा तुम्हारे पुण्य और पाप दोनों में तुम्हारी भागीदार बनेगी। ये मेरा वरदान है। तुम्हारी मुक्ति अवश्य होगी, किंतु उसके लिए भविष्य में जब प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का अश्व यहाँ पहुंचे तब तुम उनकी आधीनता स्वीकार कर अश्व के दिग्विजय यात्रा में भाग लेना, जिसके संपन्न होने पर तुम्हें प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। सहस्त्र वर्षों की तपस्या के समान है प्रभु श्री राम के दर्शन, जिसके फल स्वरूप मृत्यु उपरांत तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। स्मरण रखना, जब तुम स्वयं जाकर अनुमति दोगे तभी मेरी 9 पर्वत रूपी शक्तियां प्रभु श्री राम के यज्ञ के अश्व और उनकी सेना को तुम्हारे राज्य में प्रवेश करने देगी। मैं आज से ही उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में अपने नेत्र बिछाए रखूंगा। माता, यदि राजा सुमत इतनी आतुरता से अश्व की प्रतीक्षा कर रहे थे तो वो उनकी प्रजा के साथ सुप्तावस्था में क्यों हैं? मैं उन्हें उनकी निद्रा से कैसे मुक्त करूं? पुत्र हनुमान, तुमने मुझसे एक संकेत मांगा था, वो मैंने दे दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है अब तुम इस समस्या का समाधान ढूंढ निकालोगे। संकट मोचन हनुमान, इस संकट पर भी विजय प्राप्त करोगे तुम। माता तो अंतर्ध्यान हो गई। किस ओर संकेत किया है माता ने, कैसे ज्ञात करूं? प्रत्येक जीव को सत्कर्म करना चाहिए जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। तुमने मुझसे एक संकेत मांगा था, वो मैंने दे दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है अब तुम इस समस्या का समाधान ढूंढ निकालोगे। संकट मोचन हनुमान, इस संकट पर भी विजय प्राप्त करोगे तुम। माता ने कहा उन्होंने मुझे संकेत दिया है, किंतु उपाय तो मुझे ही ढूंढना होगा। विलंब नहीं कर सकता मैं, मुझे यथाशीघ्र उपाय ढूंढना होगा। अभी तक भीतर है वानर, कहीं भीतर ही भीतर। इसे कोई युक्ति तो नहीं सूझ गई। सतर्क रहो निकुंभ, अत्यंत चतुर है ये वानर। माता ने कहा था कि राजा के पुण्य और पाप सबके भागीदार प्रजा भी बनेगी। प्रजा इसलिए निद्रा मग्न है क्योंकि राजा भी गहन निद्रा में है। किंतु राजा को इस अवस्था में पहुंचाने वाला कौन हो सकता है? अवश्य ये किसी ऐसे दुष्ट का कार्य है जो प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ को सफल होते नहीं देखना चाहता। समझ गया, ये उसी दुरात्मा निकुंभ का दुष्कृत्य है। अवश्य वो दुष्ट असुर यहीं कहीं होगा। प्रतीत होता है यहीं छुपकर मुझ पर दृष्टि बनाए हुए था ये। मेरे मुख से अपना नाम सुनकर बाहर चला गया। अवश्य कहीं छिपकर बैठा होगा वो दुष्ट। प्रणाम माता। देवेश्वरी, हनुमान ने तो ये ज्ञात कर लिया है कि इन सब के पीछे कौन है, किंतु वो राजा सुमत को निकुंभ के प्रभाव से मुक्त कैसे करेगा? स्वामी, विद्वान गुणी अति चातुर है मेरा पुत्र हनुमान। वो युक्ति तो निकाल ही लेंगे।
जैसे लौह को लौह से ही काटा जा सकता है, विष का उपचार विष से ही हो सकता है, वैसे ही छली निकुंभ को छल से अपने समक्ष लाना होगा मुझे। निकुंभ, प्रभु कृपा से बुद्धि और बल में तो ये राम भक्त तुमसे अधिक समर्थ है ही। अब देखते हैं छल में कौन किस पर भारी पड़ता है। कैसे पूर्ण करूं राम काज को मैं? उसे तो असंभव कर दिया उस दुष्ट असुर निकुंभ ने। वो अवश्य ही यहाँ अपने दुष्प्रभाव का संचार कर यहाँ से कहीं दूर जाकर छिप गया है। अब तो राजा को उनके निद्रा से जगाने का कोई भी उपाय नहीं है मेरे पास। हे प्रभु, ये मरकट अब इसकी वानर बुद्धि में क्या उपज रहा है? क्या कर रहा है ये? मैं तो कभी भी राम काज में असफल ही नहीं हुआ, किंतु यहाँ तो मैं राजा आज्ञा बिना अश्व को ले जाने के लिए राजभवन में प्रवेश भी नहीं कर सकता। अर्थात मेरे प्रभु श्री राम का यज्ञ अधूरा ही रह जाएगा। कौन सा मुख लेकर जाऊंगा मैं मेरे प्रभु के पास? राम काज में असफल इस निरर्थक जीवन जीने से तो उत्तम होगा कि मैं अग्नि में ही समा जाऊं। सखा, और लकड़ियां एकत्रित करो। ज्ञात है मुझे अब पर्याप्त है ये चिता बनाने के लिए। सखा, तो मैं कहां संकोच करता हूं। आज अपनी मृत्यु का वर्ण करके ही रहूंगा मैं। आत्मदाह के लिए काष्ठ तो मैंने जुटा ली, किंतु इस अपरिचित सुप्त नगरी में चिता प्रज्वलित करने के लिए अग्नि कहां से लाऊं? मैं किससे मांगू अग्नि? आनंद आ रहा है मुझे इस वानर का रुदन सुनकर। कोई तो अग्नि प्रदान करो मुझे। हे अग्निदेव, कृपा करके आप ही अग्नि की वर्षा कर दीजिए। सूर्य देव, आप तो मेरे गुरु हैं, आप ही मेरा विलाप सुनकर मुझ पर कृपा करें। अंततः इस मरकट हनुमान ने अपनी पराजय स्वीकार कर ही ली। अब आत्मदाह करने पर तुला है। निकुंभ हूं मैं, मेरा घटा जल भी नहीं मांग पाता। आप में से कोई भी मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं आत्मदाह कैसे करूंगा? अच्छा, आप स्वयं नहीं आ सकते तो किसी और को यहाँ भेज दीजिए। कोई तो सुन लीजिए मेरी गुहार। यहाँ कौन आकर इसे अग्नि दे सकता है? यहाँ तो सभी निद्रा मग्न है। कहीं अग्नि के अभाव में ये मरकट आत्मदाह का अपना निर्णय परिवर्तित न कर दे। अग्नि चाहिए ना इसे, मैं ही दे देता हूँ इसे अग्नि। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मांगता हूँ। स्वर्ग में स्थापित देवी देवता किसी भी रूप में आकर मुझे अग्नि देने की कृपा करे। अग्नि चाहिए तुम्हें? मेरे छलावे में फंसकर मेरे समक्ष आ ही गए तुम दुष्ट असुर। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अपनाई वज्रंग चतुराई, स्वयं ही राक्षस सम्मुख आई। हनुमत छल से छल उपचारी, को संकट महावीर पे भारी। हाँ माता, आपको ज्ञात नहीं है माता कि आप मुझ पर कितना बड़ा उपकार कर रही हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ये लो पुत्र। अच्छा, तो ये इस वानर का छल था।
धन्यवाद मेरे समक्ष आने के लिए निकुंभ। तुम्हारे सिवाय यहाँ और कौन अग्नि ला सकता था? छल किया है मेरे साथ मरकट, किंतु छल कर भी अपनी समस्या का हल नहीं कर सकोगे, क्योंकि यहाँ का राजा जब निद्रा से उठेगा तभी तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। राजा निद्रा से मुक्त भी होंगे और मेरा कार्य भी पूर्ण होगा दुष्ट, क्योंकि तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारी कौन सी माया का प्रभाव है उन पर। तुम ये ज्ञात भी कर लोगे तो भी कोई लाभ नहीं होगा मरकट। सुनो, माया का महारथी हूं मैं। मेरे लिए ये अत्यंत सरल कार्य को राजा सुमद ने और भी सरल बना दिया था। प्रणाम महाराज। प्रभु श्री राम की सेना उनके अश्वमेध यज्ञ के अश्व के साथ हमारे राज्य की सीमा पर पहुंचने ही वाली है। ये तो अत्यंत ही सुखद समाचार है माता, ये अत्यंत सुखद समाचार है माता। किंतु मेरी नवीन माया अशुभ समाचार बनेगी। वो यहाँ आ रहे हैं माता, माता वो यहाँ आ रहे हैं, माता वो आ गए, माता 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 वो आ गए, माता वो आ गए, माता महाराज आपके चरण, माता वो आ गए, माता माँ वो घड़ी आ गई माँ। बस बिना पांव धोए अशौच में पूजा स्थल पर जाने की छोटी सी सहायता कर दी थी राजा ने। ऐसा करने वालों को राक्षसी और आसुरी प्रवृत्ति से ग्रसित होने से कौन रोक सकता है। मंदिर में प्रवेश मेरे लिए कठिन था, किंतु राजा के मैले पद चिन्हों ने मुझे अपनी मायावी शक्ति का परिचय देने के लिए अवसर दे ही दिया। प्रणाम माँ। ऐसे इस पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकूंगा मैं, किंतु अपवित्रता को ढाल बनाकर तो भीतर जा सकता हूँ मैं। अंततः वो शुभ दिवस आ ही गया माँ, जिसकी चर्चा आपने मुझसे की थी माँ। राजन, आपको गहन निद्रा आ रही है। मैं निद्रा मग्न होना चाहता हूँ। उसके वरदान को अभिशाप में परिवर्तित कर दिया निकुंभ ने, जो उसके साथ उसकी समूची प्रजा के लिए भी अभिशाप बन गया। सोच सोच कर सोच का वार करता हूँ मैं। जो सोचा वो किया मैंने। मेरे प्रभाव से राजा प्रजा सभी सो गए। अब तुम भी विलंब मत करो मरकट। मेरे हाथों से अग्नि लेकर तुम भी उसी में समाहित हो और चिर निद्रा में लीन हो जाओ, क्योंकि राम काज तो अब तुम कभी भी संपन्न नहीं कर सकोगे। छोड़ दो मुझे मरकट, छोड़ दो। राम काज तो पूर्ण होकर ही रहेगा। काकाश्री, प्रतीत होता है कि भीतर हनुमान जी भीषण युद्ध कर रहे हैं। हमें भी जाकर उनकी सहायता करनी चाहिए। पुत्र, हनुमान जी ने क्या कहा था पुत्र, उसे स्मरण रखो। आवेश में आकर नहीं, अपितु स्थिति को भली भांति समझकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये दुष्ट तो बचकर भागने की चेष्टा कर रहा है। सखा, इसी के द्वारा लाई हुई अग्नि से ये चिता प्रज्वलित करता हूं।
अपनी काली माया से राजा को मुक्त करो दुष्ट, अन्यथा तुम्हें इसी अग्नि में भस्म कर दूंगा। ये दुष्ट स्वयं अग्नि में क्यों कूद गया? काका श्री, अवश्य कोई अनर्थ घटित हो रहा है। अग्नि तो मेरी शक्ति है मूर्ख मरकट। अच्छा किया जो मैंने उसे अंतिम उपाय के रूप में तुम्हारे विरुद्ध बचा कर रखा था मैंने। अब देखो मैं कैसे अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा और इन सभी मूर्छित पड़े मनुष्यों के प्राण भी इनसे छीन लूंगा। जो भी रूप धर लो दुष्ट, तुम कितने भी शक्तिशाली बन जाओ, रामकाज में बाधा उत्पन्न करने वाले को हनुमान मिटाकर ही रहेगा। मिटाओगे तो तब जब तुम्हारे शरीर में तुम्हारे प्राण शेष बचेंगे मरकट। मैं तुम्हारे प्राण ही सोख लूंगा। अब मैं नहीं रुकूंगा काका श्री, मैं हनुमान जी की सहायता करने भीतर जा रहा हूँ। पुष्कल, पुष्कल! बहुत शक्तिशाली हो ना तुम वानर, किंतु मैं निकुंभ हूँ। महाबली कुंभकर्ण का बेटा जो महाबली भी है, महामायावी भी है। मेरी मायावी शक्तियों के सामने तुम्हारी एक नहीं चलेगी। तुम्हारी देह से तुम्हारी आत्मा को ही सोख लूंगा मैं। हनुमान जी को संकट से बचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े वो मैं करूंगा। यदि हनुमान की आत्मा को इस मायावी असुर ने सोख लिया तो ये असीमित शक्तियों से संपन्न हो जाएगा और तब ये अवश्य ही इस संसार में धर्म का नाश कर देगा। हनुमान जैसे महाबली और दिव्य शक्ति संपन्न योद्धा को भी ये असुर विवश कर रहा है कि आज धर्म और भक्ति की शक्ति इस मायावी असुर के समक्ष परास्त हो जाएगी। दीपक की ज्योति सूर्य के ताप को नहीं निगल सकती, सागर नदी में नहीं समा सकता। पवित्र आत्मा है हनुमान। भक्ति की ज्योति से ओतप्रोत हनुमान की आत्मा को इस प्रकार सोख लेना किसी असुर या देवता के वश में नहीं हो सकता। मेरी देह से आत्मा सोखना है तो मैं देह ही तुम्हारे पास ले आता हूं। ये क्या है? कैसी अग्नि है ये? ये एक भक्त की आत्मा की दिव्य अग्नि है दुष्ट, जिसके स्पर्श मात्र से तुम जैसे असुर होम हो जाते हैं। ये तो भस्म कर देगी मुझे। भयभीत क्यों हो गए? आओ सोख लो मेरी आत्मा।
आत्मा को मैं नहीं सोख पाया, किंतु तुम्हारा नाश अवश्य करूंगा मैं। और इसके लिए चाहे मुझे इस राज्य के सभी मनुष्यों की आत्मा को उनकी देह से सोखना पड़े तो अवश्य सोखूंगा मैं। ये क्या? पर्वत तो मेरा मार्ग अवरुद्ध कर रहे हैं। पुष्कर! तुम कुछ भी कर लो पर्वतों, किंतु मुझे हनुमान जी की सहायता करने जाना है। उन तक पहुँचे बिना मैं नहीं रुकने वाला। बालक बड़े हठी होते हैं, उन्हें कैसे रोकना है ये भी भली भांति ज्ञात है हमें। शिला इस ओर आ रही है, हट जाओ। ये क्या हो गया पुष्कर? तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या उत्तर दूंगा भरत भैया को? निकोम! बस बहुत हो गया। मैं तुम्हें किसी को भी क्षति नहीं पहुंचाने दूंगा। जय श्री राम। शक्ति चाहिए तुम्हें? ये लो मेरा शक्तिशाली मुष्टि प्रहार। छोड़ मरकट, छोड़! निकम, तुम्हारी अब कोई माया काम नहीं आने वाली। पीछे से वार कर रहे थे ना तुम कायर? अब शीघ्र इन सबका सम्मोहन तोड़ो, अन्यथा तुम्हारी ग्रीवा तोड़ दूंगा मैं। छोड़, छोड़ मरकट! ये ऐसे नहीं मानेगा। इसकी शक्ति कम करूंगा तभी इसकी माया क्षीण होगी, तभी राजा एवं प्रजा का सम्मोहन टूट पाएगा। शिलाओं में दबकर मैं तो अपने बाण चलाने के लिए अपने हाथ भी नहीं उठा पा रहा, सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। वानर, अब आएगा आनंद जब पुष्कर वही पत्थर के अंदर दबकर मर जाएगा और तुम यही उलझे रह जाओगे। परिस्थिति अनुकूल होगी या प्रतिकूल, ये व्यक्ति द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्म पर निर्भर करता है। इसलिए हमें सदा सत्य कर्म और धर्म संगत कार्य करना चाहिए। ये क्या कर रहा है वानर? छोड़ो मुझे!
मेरी युक्ति काम कर रही है। इन सब का सम्मोहन टूट रहा है। महावीर षटभु से उठाए, चक्र सो तीव्र गति से घुमाए। मायावी बल धनुज की छूटो, प्रजा नृप सब सम्मोहन टूटो। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। इन शिलाओं में दबकर मैं तो अपने बाण चलाने के लिए अपने हाथ भी नहीं उठा पा रहा हूँ, श्वास भी नहीं ले पा रहा मैं। काका श्री, मुझे निकालिए इन शिलाओं से। पुष्कल, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा पुत्र। रघुवंशी, चलाओ शिलाओं पर बाण। तुम्हारा बाण हर लेगा उस बालक के प्राण। शिलाओं में पिसकर श्वासें घुट जाएंगी बालक की। उसकी उद्दंडता का दंड मिल जाएगा उसे। बस, ये कोई साधारण बालक नहीं है, रघुकुल का राजकुमार है ये। इसे शिलाओं के बंधन से मुक्त करो, अन्यथा अपने दिव्यास्त्रों से मैं तुम 9 के 9 पर्वतों को धूल में मिला दूंगा। स्थिति तो और भी बिगड़ती जा रही। ये आदि शक्ति देवी के बल से संपन्न दिव्य पर्वत है, कहीं ये शत्रुघ्न की भी मुश्किल की जैसी दशा ना हो जाए। ये सम्मोहन से जाग गए हैं। दुष्ट राक्षस, अब मैं तुझे यमलोक भेजता हूं। ये तो भयानक वानर है। कहीं ये हमारे महाराज सुमंत पर आक्रमण न कर दे। प्रणाम माता। ये मैंने क्या किया? अधिक उतावलेपन में आकर अपने पांव स्वच्छ किए बिना ही भीतर आ गया। किंतु हुआ क्या था? प्रणाम महाराज। प्रभु श्री राम की सेना उनके अश्वमेध यज्ञ के अश्व के साथ हमारे राज्य की सीमा पर पहुंचने ही वाली है। हाँ, श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का अश्व। प्रणाम महाराज सुमद। प्रभु श्री राम का अश्व एवं उनकी सेना नगर के द्वार पर आपके दर्शन हेतु प्रतीक्षारत है। रुक जाओ वानर। महाराज से दूर ही रहना, अन्यथा। हाँ, महाराज के समीप मत जाना। क्षमा सैनिकों, मैं शत्रु भाव से नहीं आया हूं यहाँ। मैं तो प्रभु श्री राम का एक तुच्छ सेवक हनुमान हूं। महाराज सुमत से नगर में प्रवेश करने की अनुमति लेने आया हूं। हनुमान, श्री राम भक्त हनुमान, संकट मोचन हनुमान, हमारे नगर के द्वार पर राम भक्त हनुमान पधारे हैं। श्री राम की सेना और उनका अश्व मेरी नगर की सीमा पर आए हैं और मैं यहां। मुझे तो आपके स्वागत के लिए नगर के द्वार पर होना चाहिए था। ये मुझे क्या हो गया था? महाराज सुमद, आप तो श्रेष्ठ भक्त हैं, उत्तम धर्म का पालन करते हैं, किंतु उतावलेपन में आपसे तनिक सी भूल हो गई थी। आप अपने पांव स्वच्छ किए बिना ही मंदिर में प्रवेश कर गए।
जिससे मायावी असुर निकुंभ को आप पर नियंत्रण करने का अवसर प्राप्त हो गया था। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूं पर्वतों, कुमार पुष्कल को शिलाओं के बंधन से मुक्त करो, अन्यथा मैं तुम सबका ध्वंस कर दूंगा। तुम्हारे सभी दिव्यास्त्र विफल हो जाएंगे रघुवंशी। हमें साधारण पर्वत समझने की भूल मत करना। 9 दुर्गा की शक्तियां समाई हुई है हम में। यदि हमारी आज्ञा की अवहेलना करोगे तो मात्र वो बालक ही नहीं, तुम और तुम्हारी संपूर्ण सेना भी दंड भोगेगी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि यहाँ से लौट जाओ। क्षत्रिय कभी पीठ दिखाकर नहीं लौटते। रघुकुल के योद्धा हैं हम, बड़ी से बड़ी बाधा भी हमारा मार्ग नहीं रोक सकती। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे रघुवंशी। उचित है, अब भुगतो अपने हठ का दुष्परिणाम। ये पर्वत तो हमें खींच लेगा। अश्व की रक्षा करो। एक दूसरे का हाथ पकड़कर अश्व को घेर लो। अश्व की रक्षा करनी है हमें। अब आप चलिए महाराज सुमद, प्रभु श्री राम की सेना को आप भीतर लेकर आइए। ये कैसा पाप हो गया मुझसे? आप सब वहां कष्ट में थे और मैं यहां सो रहा था। ऐसे में मैं कौन सा मुख लेकर राजकुमार शत्रुघ्न के पास जाऊं? उठिए महाराज सुमद, इस विषाद से निकलिए महाराज सुमद। प्रतीत हो रहा है आपके नगर के रक्षक पर्वत पुनः क्षुब्ध हो उठे हैं। आप चलकर उन्हें रोकिए। वो तो धर्म कार्य में बाधक बन बैठे हैं। देवी की शक्ति से संपन्न वे पर्वत कहीं कोई अनिष्ट न कर बैठे। आप मेरे साथ शीघ्र चलिए। चलिए महाराज। नहीं, तुम रघुवंशी हो या किसी भी वंश के हो, किंतु नगर में ना तो कोई शत्रु प्रवेश कर सकता है, ना ही कोई शत्रु हमसे बचकर जा सकता है। रुक जाइए आप सब, ये हमारे शत्रु नहीं हैं। इन्हें पहुंचाया गया कोई भी कष्ट या किसी भी प्रकार की क्षति मुझे पाप का भागी बनाएगी। तुम कुशल तो हो ना पुत्र? आप सभी को बहुत कष्ट पहुंचा, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अब मुझ पर लगे ये पाप तभी धुलेंगे जब आप प्रभु श्री राम का यह अश्व एवं उनकी ये सेना हमारे राज्य में प्रवेश कर हमारा आतिथ्य स्वीकार करेगी। आइए, अश्वमेध यज्ञ के पूज्य अश्व, आपका स्वागत है।
मैं राजा सुमद प्रभु श्री राम की अधीनता स्वीकार करता हूं और मैं ये प्रण लेता हूं कि मैं भी आपकी इस यात्रा में तब तक आपका साथ दूंगा जब तक कि ये यात्रा पूर्ण नहीं हो जाती। हे पूज्याश्व, हमारे राज्य में प्रवेश कर हमें कृतार्थ करें। आइए। हे प्रभु श्री राम, मेरी छोटी सी भूल का इतना बड़ा दंड मत दीजिए प्रभु। प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बल, विवेक, विज्ञान निधाना है हनुमान। अपनी बुद्धि एवं बल से उन्होंने इस विकट परिस्थिति से भी सबको उबार लिया। अन्यथा मैं तो राजा सुमद को दिए हुए वरदान के कारण विवश थी। क्या हुआ देवेश्वर, आप चिंतित प्रतीत हो रहे? क्या अश्व पर पुनः कोई संकट आने वाला है स्वामी? हाँ देवी, धर्म कार्यों में अनेकों बाधाएं आती हैं। बम बम भोले। मेरे महादेव की कृपा से संपूर्ण देवपुरा में ऐसा कोई भी शक्तिशाली योद्धा नहीं जो मुझे राजा वीरमणि को मल्ल युद्ध में परास्त कर सके। पिताश्री, आपके पुत्र की धमनियों में भी आपका ही रक्त प्रवाहित हो रहा है। आपके प्रताप का अंश मुझे भी प्राप्त हुआ है, अतः भोले शंकर की कृपा मुझ पर भी होगी। आपका कथन सत्य है भ्राता रुक्मांगद। काकाश्री, अब आप सोचिए आपका क्या होगा। पिताश्री का पुत्र होने के कारण भोले शंकर की कृपा मुझ शुभांगद पर अधिक होगी या उनके भ्राता होने के कारण आप पर? शुभांगद, भोले शंकर की कृपा तो भोले शंकर ही जाने। तो हमें आज ये देखना है कि इस मल्ल युद्ध में वीर सिंह के भाई की विजयी होती है या उनके भतीजे की। मल्ल युद्ध आरंभ किया जाए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। वाह भ्राता वाह। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोले शंकर प्रभु। देखा पुत्रों, भगवान महादेव के भक्त की अस्थियों में अभी भी बहुत बल है। ये श्रृंगी नाद, ये नाद मात्र तो संकट के संकेत के रूप में बजाया जाता है। ऐसा कौन सा संकट है जो महादेव के महान भक्त के राज्य की ओर बढ़ने का दुस्साहस कर रहा है? कौन है वो? भ्राता, ये और कोई नहीं है, ये अयोध्या नरेश राम के अश्वमेध यज्ञ का अश्व एवं उनकी सेना होगी। गुप्तचरों ने उनकी इस ओर आने की सूचना दी थी। काकाश्री, ये वही राम है ना जिसे सब नारायण का अवतार मानते हैं? होगा वो नारायण का अवतार, है तो वो नर ही ना। हम भी संहार करता महादेव के परम भक्त हैं। राम हो या परशुराम, हमारे समक्ष कोई भी शक्ति अधिक देर तक टिक नहीं सकती। ये सत्य है भ्राता, किंतु अभी करना क्या है? उस राम की अधीनता स्वीकार करनी है या अपने राज्य की प्रतिष्ठा के लिए उस अश्व को रोकना है? पिताश्री, अश्व को रोकेंगे हम। आज्ञा दे मुझे, मैं उनके अश्व का ऐसा हरण करके आऊंगा कि उन्हें कुछ ज्ञात ही नहीं हो पाएगा। नहीं, वो क्षत्रिय है, महादेव की महाकृपा है हम पर। उस अश्व का हरण नहीं करेंगे, हम उनके नेत्रों के सामने से उस अश्व को यहाँ लेकर आएंगे और अपने बाहुबल से उस राम की सेना को पराजित करेंगे और उन सभी को यहाँ से वापस भेजेंगे हम। हर हर महादेव। ऐसा ही होगा पिताश्री, मैं अभी आता हूँ। रुक जा रुक्मांगद, मेरे महादेव से परामर्श तो कर लो, उनका आशीर्वाद तो ले लो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये तो अच्छा हुआ कि राजा वीरमणि आपसे परामर्श लेना चाहते हैं। अब अवश्य ही आप उन्हें समझा देंगे कि जीव मात्र का कल्याण ही इसी में है कि वो प्रभु श्री राम का शरणागत बन जाए। श्री राम का नाम सुख एवं मोक्ष का परम साधन है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा के मंत्रों की ध्वनि प्रतीत हो रहा है देवपुरा के राजा वीरमणि भोले बाबा के भक्त हैं। हाँ हनुमान जी, महाराज वीरमणि शिव जी के महान भक्त हैं। शिव जी की विशेष कृपा है उन पर। वो जब भी शिव जी का आवाहन करते हैं, शिव जी स्वयं दर्शन देते हैं उन्हें। ओम नमः शिवाय। मेरे महादेव,
मेरे शिव शंकर भोलेनाथ। हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, हर हर महादेव। कल्याण मस्तु। राजन, किस प्रयोजन से तुमने मेरा आह्वान किया? प्रभु, आपका ये भक्त आज तक आपकी कृपा से स्वतंत्र है। परतंत्रता क्षत्रियों के लिए मृत्यु दंड है। मैं सत्य कह रहा हूं ना प्रभु? तुम सत्य कह रहे हो राजन। परतंत्रता स्वाभिमान का आहन करती है, और जो मनुष्य स्वाभिमानी नहीं है वो मृतक के समान है। तो प्रभु, मेरे राज्य की ओर अयोध्या के नरेश राम के अश्वमेध यज्ञ का अश्व बढ़ रहा है। मेरे समक्ष अनायास ही उनकी अधीनता स्वीकार करने की चुनौती आकर खड़ी होने वाली है। किंतु प्रभु, मैं अपने स्वाभिमान को नष्ट नहीं होने दूंगा। मैं उस अश्व को रोककर उनको चुनौती देना चाहता हूं। किंतु उनकी इस असीम शिव भक्ति ने उन्हें अहंकारी बना दिया है। इसलिए मुझे आशंका है कि वो प्रभु श्री राम की अधीनता सहज ही स्वीकार नहीं करेंगे। यदि भोले बाबा के महाभक्त महाराज वीरमणि ने प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोककर युद्ध करने की इच्छा जताई, फिर तो अनर्थ ही हो जाएगा। व्यक्ति को उसका स्वाभिमान प्रतिष्ठा दिलाता है, जबकि अहंकार अपमान। इसलिए व्यक्ति को स्वाभिमानी होना चाहिए, ना कि अहंकारी।